अभी मैं मुकरबा चौक पर खड़ा हूँ और अब कुछ 4:30 होने वाली है। करीब मुझे यहाँ पे पहुँचने में 50 मिनट लगे गुड़गांव से मुकरबा चौक। और मुकरबा चौक दिल्ली का आखिरी बॉर्डर पॉइंट है। यहाँ से जेटी करनाल रोड शुरू होता है और नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। और इसके बाद अब मेरा अगला पड़ाव जो होगा वो अम्बाला में होगा। अम्बाला में और भी कई सारे मित्र हैं उनके जिससे मिलेंगे एंड आई होप रोड अच्छा रहे। थैंक यू। मैं चौकीबल में हूँ और यहाँ पे बहुत ज़ोर से स्नोफॉल शुरू हो गया है। स्नोफॉल को लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। पहले थोड़ा स्लो था और अब काफ़ी तेज़ हो गया है और लगता है कि ये रात भर चलेगा। और दुआ करता हूँ कि जल्दी से क्लियर हो जाए क्योंकि मुझे आगे जाना है तंगा। जब तक ये स्नोफॉल बंद नहीं होगा और रास्ता खुलेगा नहीं तब तक मैं आगे जा नहीं सकता। तो सब जने दुआ करो मेरे लिए कि ये फटाफट बंद हो जाए और मैं आगे जा पाऊँ। थैंक यू। ये नदी है जो बनिहाल की तरफ से आ रही है। रामबन होते हुए जम्मू में तावी नदी से मिलेगा। इधर की तरफ रामबन है, वो ब्रिज दिख रहा है जो कि दूसरे गाँव को कनेक्ट करता है। आगे जो वाइट वाला एरिया है वहाँ पे एक और लैंडस्लाइड हुआ है, बट चूँकि वहाँ पे रास्ता नहीं इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इधर कुछ सामने छोटे घर देखे जा सकते हैं। इन्हीं घरों के जाने के लिए वो एक छोटा सा फुट ओवर बीच बना रखा है। चट्टान को तोड़ने का काम चालू है। अभी इसे ब्लास्ट किया जाएगा और फिर इसको मलबे को हटाया जाएगा। ऊपर से कुछ कंकर और मिट्टी गिर रही है। छोटा सा एवलांच जारी है। इधर मैंने अपनी बाइक खड़ी करी है। पीछे काफ़ी सारा ट्रैफिक है, बहुत दूर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। मुझे लगता है शायद पिछले 2-3 किलोमीटर तक गाड़ियाँ होगी। वैसे तो मैं जब क्वाजीकुंड से निकला था तो वहाँ 7 किलोमीटर लंबी ट्रकों की लाइन थी। मुझे लगता है कि जब तक ये रास्ता क्लियर होगा वो सब ट्रैफिक यहाँ आके लाइन लग जाएगा। तो मुझे जैसे ही खुलता है सबसे पहले यहाँ से भाग के निकलना चाहिए, तभी शायद मैं पहुँच पाऊँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ अटका रह सकता हूँ। तो यहाँ कुछ खाने के लिए तो है नहीं। पीछे शायद एक चाय का होटल है, शायद मुझे जाके वहाँ पे चाय वगैरह पीना चाहिए। बट देखता हूँ, आधा घंटा और वेट करता हूँ। यहाँ से जम्मू तक का रास्ता कुछ पत्नी टॉप 1 घंटा होगा और वहाँ से जम्मू कुछ 1.5 घंटा, तो 2.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अभी 10:15 हुआ है। सो अगर रास्ता खुल जाता है तो शायद 3 से 4 बजे के आसपास में जम्मू पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है आज मुझे नाइट हॉल्ट जम्मू करना पड़ेगा अगर इस समय यहाँ लग गया तो मुझे मनु को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाय, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रेश लैंडस्लाइड कैसा होता है। ये देखते हो आप, देखिए आप, एक लैंडस्लाइड चल रहा है। ये पूरा रास्ता बंद है और ये रास्ता क्लियर करना पड़ेगा।
सर मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे को तंगधार जाना है और मेरे पास बुलेट है और आगे का रास्ता जो है वो पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बुलेट को बर्फ़ में स्लिप ना हो। इसके लिए मुझे रस्सी बांधना है या कुछ लोहे का चेन बांधना है, जैसे आप ट्रक में बांधते हैं। तो ऐसा कोई आप चेन देंगे मेरे को या ऐसा कोई रस्सी देंगे जिसमें कि मैं अपना बाइक में बांध पाऊँ? सर इसके लिए तो चेन उधर से आ रहे हैं, मतलब मार्केट से मिल रहे हैं चेन, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई चेन तो है नहीं। अब आपको हम दे रहे हैं एक चेन जी, हाँ इसको आप इस्तेमाल करो, हो सकता है आपका काम बन जाए इससे। This is a green tunnel, guys, and this falls between Bijbehara and Srinagar. From here, Srinagar is approximately 45 kilometers. I have crossed, I was coming from Jammu, stayed in Qazi Kund, crossed Anantnag, and now this is Bijbehara. Thank you. Snow covered bike, and now these localites are helping me to reach to my bike, and they are creating a way for me. तो अब हम चौकीबल से तंगधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मारुति 800 के अंदर, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के आसपास के गांव घूमने के लिए और देखने के लिए, और ये समझने के लिए कि यहाँ पे कितना मुश्किल होता है लोगों को रहना, और यहाँ के लोगों का जीवन किस तरह का है और किस तरह से ये लोग अपना सर्दी से मुकाबला करते हैं, इतनी डेजर्ट में रहते हैं। आज का तापमान यहाँ पे -7 डिग्री है, और पिछले लगभग 24 घंटे से स्नोफॉल चल रहा है यहाँ पे। और अब मैं अगले स्टेशन पहुँच के
कुछ और कवर करूँगा। थैंक यू। तो अब मैं यहाँ पे रामबन और जवा टनल के बीच में एक आर्मी चेक पोस्ट के यहाँ रुका हूँ। मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, मुझे सुखाने की ज़रूरत है। ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये रामबन से आ रहा है और ये रास्ता पूरा गीला है, रोड बहुत स्लिपरी है, कई जगहों पे मलबा गिरा हुआ है। ये सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है मेरे कपड़े सुखाने में। ये आग जल रही है जहाँ पे मैंने अपने कपड़े सुखाए हैं। So I have reached to Pandukwa and we can see this water subsidiary. This nala calls, is called as in local language. असलम भाई, ये नाले का नाम क्या है? नाला कथा काजी नाग. So this nala is called as Katha Kazi Nag, and this nala comes from Pakistan side, and it goes till Dithwal and get merged into Kishanganga river, and then the Kishanganga river enters in Pakistan and becomes the Neelam river. This is the beauty of this place. You can see the hills on the both sides, and there is a valley in between, and here is the road. I show you the road. Here is the road which I have followed to come here, and it, from that sharp curve it goes up and up, then it goes again up, and we can see some goats grazing. Some localites are there with their animals, and this is really good to see the place. We can see some girls coming from school, and you can also see the high mountains this side. साहब वो पहाड़ का नाम क्या है सामने जो है वो? थेरापाल है, पंचतारा टॉप. Panchtara top. That mountain is called as Panchtara top and Thera Pahad, and we can see some grasslands in the township. These are the local fields. 8 किलोमीटर और कंधार यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 2.5 किलोमीटर. चलो 1.5 मान लो, 2.5 मान लो. ठीक है. तो कहने का मतलब कंधार से तीर्थवाल कुछ 12-13 किलोमीटर के आसपास. 15 किलोमीटर. यहाँ स्कूल है, कॉलेज भी यहाँ पे. कॉलेज भी ये एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए कॉलेज भी है, स्कूल भी है, और बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं. Thank you. वो जो सामने ऊंची पहाड़ी के ऊपर पेड़ दिख रहा है, मैं वहाँ से उतर के आया हूँ. रगड़ पहाड़ी है, वहाँ से उतर के धीरे धीरे नीचे आए. नीचे आने के बाद ये गांव से होके हम अपना गाड़ी से चलते हुए ऐसे क्रॉस करते हुए, छोटे मोटे कई सारे गांव हैं, ये क्रॉस करके वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो एक बोर्ड लगा हुआ है वो एवलांच एरिया स्टार्ट का बोर्ड है. और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पूरा एवलांच एरिया है, जहाँ पे कि 3 दिन पहले बड़ा एवलांच आया था और ये रोड बंद था. आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पहाड़ जो है, ये पहाड़ ऊपर से खिसक के एकदम नीचे गिरा है. और ये खच्चर को रास्ता देना पड़ेगा, खच्चर को जाना है. ये देख सकते हैं हम गाड़ियों के व्हील, जैन ये व्हील गड़ गए हैं. और ये अवलांच एरिया है पूरा, और ये पूरे अवलांचेस आए हुए हैं. ये आर्मी के लोग हैं यहाँ पे. ये हम देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ के पहाड़ टूट के और किस तरह से
खाई की तरफ जाते हैं। ये नीचे पूरी खाई है और ये यहाँ पे एवलांच के एरियाज़ है। नीचे ये नाला है जो आगे की तरफ जा रहा है। और अगर इसको हम थोड़ा सा और दूर फोकस करते हैं, अगर नज़र आता हो तो सामने की जो पहाड़ी है जहाँ पे सूरज ढल रहा है, उस पहाड़ी के नीचे जो सफ़ेद मकान दिख रहे हैं वो पाकिस्तान के गांव हैं और पाकिस्तान के मकान हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से चेमकोट कुछ 6 किलोमीटर है। धन्यवाद। I am on the peak of Sadhna Pass. Happy, delighted and achieved what I wanted.